हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, टारगेट स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने वर्णमाला को कंप्लीट करते हुए वर्णमाला चैप्टर को कंप्लीट करते हुए एमसीक्यूज कवर किए थे, जिसमें से हमने 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे और आज भी हम 100 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 101 प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ओ, ए, ऐ, ओ। कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो ऊ नहीं है। नेक्स्ट, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो अवतरण चिन्ह को हम उद्धरण चिन्ह से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन शा, शा, सा, ह है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? यानी कि ये जो चिन्ह है इसके बारे में पूछ रहा है कि कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नहीं, इस वाले का पूछ रहा है, तो प्रश्न सूचक चिन्ह, क्योंकि इसके लिए कोई एग्जाम्पल में दिया ही नहीं है, मतलब कि ऑप्शंस में दिया ही हुआ नहीं है उद्धरण चिन्ह के बारे में। तो हम कौन सा लिखेंगे? प्रश्न सूचक चिन्ह। नेक्स्ट है, अच्छा, कोष्ठक क्या होता है? ब्रैकेट को बोलते हैं। और अर्धविराम और अल्प विराम का डिफरेंस आपको पता होगा। अर्धविराम यानी कि सेमीकोलन और अल्प विराम यानी कि कॉमा। नेक्स्ट है, मध्य स्वर कहते हैं किसको? आ, ई, उ या फिर ई। किसको कहते हैं? तो ये आ को कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कंठ वर्ण है आ, हा और विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो सारे क्वेश्चंस का आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो वीडियो में दिया गया था, यानी कि चैप्टर जब आपको पढ़ाया था परसों की वीडियो में, आप जा करके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चंस कवर करेंगे। निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो ये जा हो जाएगा। निम्न में कौन सा विवरण चिन्ह है? तो विवरण यानी डिस्क्रिप्शन के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? ये करता है योजक चिन्ह। नेक्स्ट है, कौन सी, ये कैसा होता है? ऐसे होता है। नेक्स्ट है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? घा, जा, झा या खा। तो इसमें से जा नहीं होगा। नेक्स्ट है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ये पश्च समृद्ध है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है ये। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कवर किया था हमने कि हिंदी शब्दकोश में का के बाद क्या आता है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो शब्दकोश की बात कर रहा है, ना कि वर्णमाला में कौन सा हो जाएगा? का। नेक्स्ट है, कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? गा, शा, सा, हा। तो इसमें से गा नहीं होगा। नेक्स्ट है, संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है। इंपॉर्टेंट है, हालांकि सिंपल भी है। तो ये जा प्लस यहाँ से मिलकर के बनता है। नेक्स्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनफैक्ट, वह व्यंजन है, ये अंतस्थ है। नेक्स्ट, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? फा, छा, ज्ञा या त्रा। तो ऑफकोर्स आप सबको पता होगा फा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन 119, निम्न में कौन सा संयुक्त स्वर है? तो संयुक्त स्वर ऑप्शन बी, ए, ऐ, ओ, औ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मूर्धन्य। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा दीर्घ स्वर है? आ। नेक्स्ट, जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? तो स्वर की सहायता से हम व्यंजन को बोलते हैं। निम्न में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग किया गया है? तो इसमें हमने किसका प्रयोग किया है? वृष्टि में। देखिए, ये है ना, यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे है ना, तो देखिए हमने वृष्टि में इसका प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? हलंत। भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि है।
शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। वर्णों के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं वर्णों के। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? का कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? क्रम, मातृभूमि, मात्र या मूर्धा? किसमें नहीं है? मातृभूमि में। ठीक है, देखिए ये रहा मातृभूमि में। नेक्स्ट है, निम्न में तालो ध्वनि कौन सी है? शा। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो ये संयुक्त अक्षर कहलाता है। देखो इसमें क्या था? मातृभूमि में री था, ना कि रा। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से जैसे इसमें का और शा मिला के छा बन गया, तो इसमें का स्वर रहित व्यंजन है। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? ड़ा। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? या। नेक्स्ट है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। शा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। नेक्स्ट है, अंगा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? इम्पॉर्टेंट है ये भी, तो ये नासिक होता है। अर्ध स्वर है कौन सा? या वा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है। नेक्स्ट, ये पूरा चार्ट आपको पढ़ाया जा चुका है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। छा वर्ड किसके योग से बना है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, सिंपल भी है, तो का प्लस शा से। शा, शा, सा डैश के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? ये ऊष्म के आते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं। सभी विसर्ग सघोष हैं, तो सभी विसर्ग सघोष हैं। निम्न व्यंजनों में नासिक व्यंजन, देखिए असत्य कथन पूछा था ये, निम्न व्यंजनों में नासिक व्यंजन कौन सा है? तो इसमें से ना हो जाएगा। नेक्स्ट है, फा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ है। तो इसको ये आप चाहे तो उच्चारित करके भी देख सकते हैं। ठीक है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञा है। किस किस से मिलके बना है? हमने अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ज़रा कमेंट करके बताइएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। और संस्कृत में कितनी है? कमेंट करके बताइए। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुख से। नेक्स्ट है, कंठ ध्वनि का उदाहरण है का। दंत वर्ष अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151, निम्न में अघोष महाप्राण ध्वनि है खा है किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? तो इसमें ई, ए, ऐ, ओ, औ में है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? तो ये आपका ऑप्शन बी यानी शा, री, ता, ठा। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? झा का उच्चारण तालु से, खा का उच्चारण कंठ से, टा का उच्चारण दंत से, पा का उच्चारण ओष्ठ से। तो ये ही गलत है, टा का उच्चारण दंत से नहीं होगा। या रा लावा को कहते हैं, क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंतस्थ व्यंजन। कौन सी ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को। इनमें से किस वर्ग में ऊष्म ध्वनियाँ हैं? तो शा, सा, सा, हा में है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी ध्वनियाँ संयुक्त स्वर हैं? ए, औ, ई, उ, ई, ऐ या उ, ऐ। इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो ए और औ हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा वर्ड संयुक्त व्यंजन कहलाता है? तो इनमें से श्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160, किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं? तो इनमें से टा, ठा, डा, ढा, शा। नेक्स्ट है, एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। खीज, जूट, खाग या फिर
घाघ या जोगन, किसमें, जोगन में। निम्न में कौन सा वर्ण तालो नहीं है, का। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है, तालव। इनमें से बा की ध्वनि कौन सी है, ओष्ठ। साधारणतः हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम का सबसे ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। इनमें से कौन सा, ये कैसे होता है, इस तरह से खड़ी पाई जिसको हम बोलते हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, तो इनमें से छा हो जाएगा। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, गा, ता, चा या फिर पा, तो इसमें से पा हो जाएगा। आप बोल करके भी देख सकते हैं, पा बोलेंगे तो देखिए आपके होठ आपस में मिल रहे हैं कि नहीं। ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, बा। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, टा। अच्छा, इस निशान को क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है, उ। इनमें से तालो व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, चा, छा, जा, झा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 172। इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता है, तो डा से नहीं होता। दंत वर्त महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, धा, हलन। नेक्स्ट, इनमें से तालो महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं, तो इसमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है मूर्धन्य हास्य स्वर का उदाहरण कौन सा है, री हो जाएगा। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है, तो इसमें से हा हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, जो बलाघात हो, जिनका उच्चारण संभव नहीं, या जो कठिनता से उच्चारित हो। तो जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके उनको हम व्यंजन कहते हैं। ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो ये इसमें से बा हलंत हो जाएगा। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, गा। कंठ तालो दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है, ए। इनमें से चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है, तो तालु है। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, तो आप देख सकते हो, देखो ये री है ना, तो वृष्टि हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से संवृत स्वर कौन सा है, ई। नेक्स्ट है मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, ठा। तालो महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, छा। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, हा। हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 31। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, डा हो जाएगा। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, इसमें से भा हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है, तो शा हो जाएगा। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, टा। तालव महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें से झा। घा, गा, डा, ठा, ता। इनमें से कितने अघोष व्यंजन हैं, 2 हैं। नेक्स्ट है कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें से घा हो जाएगा। नेक्स्ट है कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, अंगा। तालो महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें से आपका झा हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता, तो स्वर के बिना। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से मानक वर्णों का विकल्प कौन सा है, भा है। कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है, तो इसमें से माँ हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है, नाक और मुंह। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, टा हो जाएगा। इनमें से री क्या है, तो री क्या है, एक स्वर है। पा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है, ठीक है, तो आप बोल के देख सकते हैं, ओष्ठ होगा। नेक्स्ट है विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्न में कौन सा वाक्य सही नहीं है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, तो ये क्या है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा
हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कब होता है, यानी कि ऐसे जो हम लगाते हैं कब इसका प्रयोग करते हैं, तो जब कोई अक्षर हमारा छूट जाता है तब उसके लिए। लेन देन, विरह, मिलन, जड़, चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, योजक चिन्ह का। नेक्स्ट है, दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है, योजक। समासिक पदों, पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए हम विवरण चिन्ह का करते हैं। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए कौन सा चिन्ह, तो ये इकहरा उद्धरण होता है, यानी कि ऐसे। नेक्स्ट है, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, ऑप्शन डी। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा चिन्ह लगाया गया है, योजक चिन्ह है। उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है, तो नेक्स्ट हो जाएगा, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, तो इसमें से पूर्ण विराम। नेक्स्ट है, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए कौन सा इसमें हम प्रयोग करेंगे, किस प्रकार के चिन्ह का, तो ये अधोरेखा चिन्ह होगा। संज्ञा की द्विविभक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है, योजक चिन्ह होता है। निम्न में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, तो ये वाला है, ठीक है। संज्ञा की द्विविभक्ति मतलब संज्ञा दो बार हो, जैसे मान लो माता पिता, भाई बहन, ठीक है। अल्प विराम का चिन्ह इसमें से ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए, तो ये है पूर्ण विराम। रेखांकित चिन्ह कौन सा है, ये लोप सूचक चिन्ह है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, योजक का। निम्न में कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, उपदेशक। किस विराम चिन्ह का द्योतक है, तो ये क्या है आपका, कोष्ठक है। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है कब, तो ये तुल्यता सूचक है, बराबर का निशान है। ये महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने में किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, दोहरा उदाहरण। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। अनुस्वार का चिन्ह क्या है, स्वर के ऊपर एक बिंदी। नेक्स्ट है, शीला कहिए क्या हाल है, वाक्य में विराम चिन्ह कौन सा है, तो ये निर्देशक चिन्ह है। नेक्स्ट है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो पूर्ण विराम है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले वो पूर्ण विराम होता है। नेक्स्ट है, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों के अंत में किस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं, विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में आता है, तो मोहन को बाजार क्यों जाना था, क्यों प्रश्न है ना, तो यहाँ लगेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता है, ये योजक चिन्ह। नेक्स्ट है, विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आपका ये वाला वाक्य शुद्ध हो जाएगा। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे। नेक्स्ट है, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहाँ कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अर्ध विराम का। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य में विस्मयादि बोधक। हंस पद किस विराम का एक और नाम है, तो इसको हम त्रुटि विराम भी कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मोहन आज घूमने जाएगा, इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगा हुआ है, पूर्ण विराम है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि। यहाँ डबल नहीं, केवल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए, यानी कि एक ही गहरा उद्धरण चिन्ह होना चाहिए। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है, पदम श्री, श्रीमती श्यामा सोना। नेक्स्ट है, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है क्या, एक अल्प विराम एक पूर्ण विराम। वाह तुम आ गए, वाह के पश्चात कौन सा चिन्ह आना चाहिए था, विस्मयादि बोधक। निम्न वाक्य में प्रयुक्त पहले विराम चिन्ह को कौन सा विराम चिन्ह कहा जाएगा, अल्प विराम चिन्ह। नेक्स्ट है, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है, तो ये अंग्रेजी के हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ, तो इसमें से आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। नेक्स्ट है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्धविराम। दोस्तों ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो गई है
और अब हम कल चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, यानी कि शब्द रचना। अब हम पार्ट 3 शब्द रचना पढ़ेंगे और हमारे 2 पार्ट पूरे हो चुके हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको इन सब की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको इन सब की PDF मिल जाएगी। प्लस आपको डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सारे न्यूज़पेपर की आपको ये सारे न्यूज़पेपर भी आपको मिल जाएंगे। प्लस आपको मंथली मैगजीन भी मिल जाएगी, जैसे प्रतियोगिता दर्पण और। तो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।